नमस्कार दोस्तों, सक्षम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सुरेंद्र सिंह रावत। जैसे कि इतिहास की श्रृंखला हम जो है स्टार्ट की थी और उस श्रृंखला में जो हमारी पहली क्लास थी, वो पहली क्लास थी हमारे प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। और उसी श्रृंखला पर हुए दूसरी क्लास हमारी होगी मानव की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। ठीक, तो पहले क्लास में हमने प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत या जानकारी के स्रोतों की जानकारी प्राप्त की। उसको देखकर या उसको देखना आप नहीं भूलिएगा। और उसके बाद दूसरी क्लास है मानव की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। यहाँ से आपकी जो है देखा जाए तो पहली क्लास या इतिहास की शुरुआत मानी जाती है कि मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में। मानव के विकास को जानने से पहले आप लोग को जानना होगा पृथ्वी की उत्पत्ति या संसार का निर्माण या संसार का उद्भव कब हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति या संसार का उद्भव या निर्माण की बात करें तो आज से लगभग 450 वर्ष, ठीक है, 450 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति या संसार की उत्पत्ति मानी जाए। उसके बाद जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी आग का गोले के समान हुई और फिर इसमें आपका मौसम या परिवर्तन हुआ। और उस मौसम परिवर्तन के बाद फिर यहाँ इस पृथ्वी पर उस आग के गोले पर जो है खूब बारिश हुई। उस बारिश के बाद ये पृथ्वी पूरा हिम आच्छादित हो गई। हिम आच्छादित होने के बाद फिर हमारा जो है आगे का जो उत्पत्ति होती है वो जीवन की उत्पत्ति या लाइफ की उत्पत्ति होती है। जीवन, आपको पता है ये लाइफ या जीवन। और इसकी अवधारणा की बात करें, जीवन की उत्पत्ति या लाइफ की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में आता होगा कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अगर आप वायु पढ़े होंगे, वायु में आपने देखा होगा कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों से कहाँ से हुई है। महासागरों में पहली बार जीवन को देखा गया या लाइफ को देखा गया या जीवन को देखा गया, जिसमें आपको पता होगा वायु हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपके उस वायु में हमने पढ़ा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा को हम लोग पढ़ते हैं। वर्टिब्रेटा की श्रेणी में ही, वर्टिब्रेटा की श्रेणी की अगर बात करें, वर्गों की बात करें, उसमें आपका आता है सरीसृप। सरीसृप के बाद उसी में आपका उभयचर आता है, पक्षी वर्ग आता है, मत्स्य वर्ग आता है और स्तनधारी वर्ग आता है। तो मत्स्य वर्ग, फिर आपका उभयचर, उभयचर के बाद सरीसृप, सरीसृप के बाद पक्षी वर्ग और पक्षी वर्ग के बाद फिर आपका मैमल्स, जिसको हम कहते हैं स्तनपायी जीव। और स्तनपायी जीवों में ही मानव की उत्पत्ति होती है। तो जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो आज से लगभग 360 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों की उत्पत्ति हुई है। किसकी? जीवों की उत्पत्ति हुई है। और जीवों का क्रमिक विकास हम देखें तो पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थीज है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, उसके बाद कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वर्ग आपके आते हैं जिसमें मत्स्य वर्ग पहले आएगा, उसके बाद फिर आपका उभयचर है, फिर सरीसृप है, पक्षी वर्ग है, इसको एप्स कहते हैं, और उसके बाद फिर आपका आता है मैमल, जिसको हम स्तनपायी कहते हैं। और मनुष्य जो है स्तनपायी जीवों में सबसे बुद्धिमान जीवों के रूप में जाना जाता है। अब उसी मनुष्य की बात करें तो पहले हम लोग देखते हैं भूगर्भ ठीक है, शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। अब इन 4 युगों में देखा जाए तो जीवों की उत्पत्ति कहाँ से, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो पहला है जो प्राथमिक एज है, इसको हम कहते हैं पैलियोजोइक एज, काल के नाम से या एज के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरा आपका मीसोजोइक एज के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर तीसरे और चौथे को, जो आपका ये तीसरा और जो चौथा है, इसको हम लोग जानते हैं टर्सरी ना, किस नाम से भैया? टर्सरी युग के नाम से जानते हैं, यरी युग। और इस टर्सरी युग के ही जो है कालखंड है जिसको हम कहते हैं प्लिस्टोसीन एज। क्या कहेंगे भैया? प्लिस्टोसीन एज। इस प्लिस्टोसीन एज में ही आपके मानव का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम कहते हैं अति नूतन युग। कौन सा युग भैया? अति नूतन युग। तो फिर से हम बात कर लेते हैं, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति या संसार का निर्माण 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद फिर जीवन की उत्पत्ति हुई, लाइफ, इसको हम बात कहते हैं 360 करोड़ वर्ष पूर्व।
उसके बाद जो मिलता है भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, उसके बाद चतुर्थ। इस चतुर्थी को हम क्वाटरनरी युग के नाम से जानते हैं, तृतीयक को हम टर्सरी युग के नाम से मानते हैं। इन दोनों को हम देखा जाए तो हम सेनोजोइक एज, किस नाम से भैया, सेनोजोइक एज भी कह सकते, सेनोजोइक एज। और सेनोजोइक एज में ही एक आपका है वर्ग प्लिस्टोसीन, क्या हम कहेंगे भैया, प्लिस्टोसीन एज। प्लिस्टोसीन एज को हम न्यूटन युग कहते हैं। इसी में होता है मानव का प्रादुर्भाव। और मानव के प्रादुर्भाव की बात करें तो मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं ये है आपकी प्राइमेट। प्राइमेट में क्या क्या आएगा, प्राइमेट में आपका आएगा वानर, ठीक है, उसके बाद लंगूर, लंगूर के बाद चिंपैंजी, चिंपैंजी के बाद गोरिल्ला, गोरिल्ला, ये सब प्राइमेट के अंतर्गत आते हैं। और इस जो प्राइमेट का कालखंड है लगभग 240 वर्ष पूर्व पहले, ठीक है, 320 से लेकर 240 के बीच का जो काल है आपका, तो किसका है, 240 आपका लाख वर्ष पहले आपके क्या है भैया, प्राइमेट। और 240 के बाद 240 लाख वर्ष के बाद आपके आते हैं भैया होमिनाइड। होमिनाइड को मानव के समकालीन माना गया है, मानव के समान माना गया है। होमिनाइड जो थे वो मानव की तरह दिखाई देने वाले पहले आपके थे, लेकिन मानव नहीं थे। मानव की बात करें तो मानवों का प्रादुर्भाव जो है होमिनिड के रूप में जाना जाने लगा। और इस होमिनिड को हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका इसमें आएगा रामापिथेकस, पिथेकस, रामापिथेकस के बाद फिर आपका आस्ट्रेलो पिथेकस, आस्ट्रेलोपिथेकस के बाद इसी में आपका होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद फिर जो अगला आपका है निएंडरस्थल, और निएंडरस्थल के बाद जो अगला आपको मिलेगा वो मिलेगा होमो सेपियंस, सेपियंस। ये आपका, ये मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। पहले क्या है प्राइमेट, प्राइमेट में वानर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ठीक है, और एक उसके बाद फिर होमिनाइड है। इसका जो प्रादुर्भाव 240 लाख वर्ष पहले हुआ था। फिर उसके बाद होमिनाइड है, होमिनाइड का 240 लाख वर्ष के बाद होता है। ये मानव के समान दिखने वाले थे लेकिन मानव नहीं थे। फिर आते हैं होमिनिड, होमिनिड को हम जो है देखते हैं रामापिथेकस के रूप में, आस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में, होमो इरेक्टस के रूप में, निएंडरस्थल के रूप में और होमो सेपियंस के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि भैया ये रामापिथेकस क्या है। आपको पता होगा जब पृथ्वी आग के गोले के समान थी, तो उस पृथ्वी जब आग के गोले के समान थी तो सर्वाधिक सबसे पहले जो मानव का विकास होता है वो होता है भैया इक्वेटर के पास। किसके पास भैया, इक्वेटर के पास, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के पास ही आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका, जहां पर घने वन क्षेत्र आपको मिलते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि सदाबहार वर्ण आपके पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मानव इन्हीं क्षेत्रों में रहना प्रारंभ किया। कौन से क्षेत्र में भैया, इस विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ट्रांसवाल क्षेत्र में आपका मानव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो रामापिथेकस ऐसे मानव थे जो पेड़ों पर रहने वाले मानव कहते थे इसे। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये हमारे आदि पूर्वज है। क्या है हमारे भैया, आदि पूर्वज। अगर कोई पूछे मानव का आदि पूर्वज कौन है तो आप लोग क्या बताएंगे भैया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये हमारे आदि पूर्वज कहलाए, क्योंकि इन्होंने पहला प्रयास किया कि ये खड़े होकर चलेंगे। कैसे चलेंगे, खड़े होकर, लेकिन सीधे खड़े होकर नहीं, थोड़ा इनका जो झुकाव होगा कुछ ऐसे होगा ना, इनकी जो रीढ़ की हड्डियां होंगी वो झुकी हुई होंगी, बाकी पैर क्या होगा, सीधा होगा। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इन्होंने पेड़ों के बजाय क्या, जमीनों पर चलना प्रारंभ किया। उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की बात करेंगे, ये सीधे खड़े होकर
चलने वाले मानव। कोई पूछे कि भैया मानव में सबसे पहले सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव कौन है, तो आप बताएंगे भैया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद भैया फिर आपका निएंडर स्थल आता है। निएंडर घाटी जर्मनी के क्षेत्र में पड़ती है। जर्मनी के निएंडर घाटी में निएंडर स्थल मानव पाए गए, जो होमो इरेक्टस से क्या थे, थोड़ा ज्यादा जो है डेवलप थे। उसके बाद फिर होमो सेपियन आते हैं। होमो सेपियंस को हम बुद्धिमान मानव की श्रेणी में जानते हैं। इनका जो प्रादुर्भाव हुआ दक्षिण अफ्रीका से। कहां से हुआ भैया? दक्षिण अफ्रीका से। किसका भैया? होमो सेपियंस ना। इन्हें बुद्धिमान मानव कहा गया, बुद्धिमान मानव की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो क्रम क्या किया होमोनिड का? होमोनिड को हम रामापिथेकस, होमोनिड को हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमोनिड को हम होमो इरेक्टस, होमोनिड को हम निएंडरस्थल और होमोनिड को ही हम होमो सेपियंस के रूप में जानते हैं। अगर अब बात करें तो होमो इरेक्टस को हम दो भागों में भी डिवाइड करते हैं। होमो इरेक्टस का आप जो है दो भागों में देखते हैं। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस में पूछा जाता है कि भैया एक आता है पीकिंग मानव, पीकिंग मानव, और एक आता है भैया जावा मानव, जावा मानव। इसको कहते हैं सिनेथ्रोपस, इसको कहते हैं पिथेनकेंथ्रोपस। ये आपका है सिनेथ्रोपस और इसको बोलेंगे पिथेनकेंथ्रोपस। ये आपसे पूछ लेता है कि बताइए भैया खड़े होकर चलने वाले मानव में कौन कौन से पीकिंग, ये पीकिंग जो है बीजिंग शहर से जो है बीजिंग शहर के पास ही निकट एक पीकिंग स्थान है जहां से इनका जो है साक्ष्य मिलता है। इसको हम पीकिंग मानव या सिनेथ्रोपस के नाम से। और ये जो है आपके इंडोनेशिया की जावा सुमात्रा ना, ये आपके जो है द्वीपीय क्षेत्र है, वहां से पिथेनकेंथ्रोपस मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं, जो होमो इरेक्टस के ही नजदीक माने गए, समकक्ष माने गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि विश्व पटल पर मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो आज से लगभग 30,000, आज से लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व वर्ष, या आप कह लीजिए ईसा पूर्व में मानव अस्तित्व में आया। इसमें आया भैया? अस्तित्व में आया। और कहां पर इसका साक्ष्य मिलता है? तो आपके अफ्रीका के दक्षिण एवं पूर्वी भाग के ट्रांसवाल क्षेत्र में, ट्रांसवाल क्षेत्र में मानव को क्या होता है भैया? प्रादुर्भाव या मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर होमोसेपियंस की बात करें तो होमोसेपियंस को आप दक्षिण अफ्रीका मानोगे। अगर मानव पूछा गया तो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग के ट्रांसवाल क्षेत्र में मानव के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात आती है कि भैया ये बताओ कि मानव का विकास तो विश्व के पटल पर तो आपने देख लिया, भारत के पटल पर क्या होगा? भारत के परिदृश्य की अगर हम बात करें, भारत के परिदृश्य में मानव के प्रथम साक्ष्य आपकी नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। कहां पे भैया? नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। किसमें भैया? नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में मानव का प्रादुर्भाव होता है। और उसके बाद इसमें भी, इससे पहले हम लोग मानते हैं कि ये जो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र मानव पाया तो उसको होमोनिड कहा गया। फिर होमोनिड से बाद में फिर दोबारा जांच हुई तो कहा कि नहीं, होमोनिड नहीं है, ये होमो इरेक्टस है। क्या कहा गया भैया? होमो इरेक्टस के समकालीन कहा गया। फिर इसकी फिर से जांच होती है, इसको अच्छे तरीके से जांचते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये होमो सेपियंस ही है। जो कहां पर है भैया? भारत के प्रदेश में मानव के प्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में पड़ते हैं, आज से लगभग 26,000 वर्ष पूर्व ना, वर्ष पूर्व ये होमोसेपियंस के रूप में। अगर 26 लाख वर्ष पूर्व कहा जाए तो आपको क्या हो जाएगा भैया? वो नर्मदा नदी घाटी में प्रथम मानव की है। ठीक है, तो लगभग मानव का जो प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका 30,000 वर्ष पूर्व में होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। किसका प्रादुर्भाव हुआ? होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। और अगर
विश्व की पटल में बात करें पहली बार तो लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व ये जो आदि मानव थे जिसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनका जो साक्ष्य मिलता है हमें कहां से भी, दक्षिण अफ्रीका से मिलता है। दोनों याद रखिएगा। होमोसेपियंस की बात करें तो लगभग कितना भैया 30,000 वर्ष पूर्व, और नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र की बात करें होमोसेपियंस में भैया 26,000 वर्ष पूर्व। अगर विश्व पटल की बात करें नर्मदा नदी पर, अगर प्राचीन मानव की बात करें तो 26 लाख ईसा पूर्व ना, ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो 30 लाख ईसा पूर्व आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य मिल जाती है, इतना याद रखिएगा। और प्राइमेट या होमिनिड की बात करें तो होमिनिड का जो होता है ये 56 लाख वर्ष, तो सबका अलग अलग जो है डेट बताया गया है। ठीक, अब इसके बाद मानव का विकास हो गया, मानव धरती पर आ गए हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि भैया प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में। ऐसा काल है जिसमें हमें पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर डिफाइन करना पड़ता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। उसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक काल आता है भैया। आद्य ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक शोध भी हमें है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन लिखित साक्ष्य के आधार पर हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए, लिपियों को हम ज्ञात नहीं कर पाए हैं कि किस प्रकार की लिपि है और उसको कैसे पढ़ा जाए। इसमें आपका आ जाता है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में मौखिक रूप से जानकारी मिलती है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। फिर ऐतिहासिक कालखंडों की बात कर लेते हैं। किसकी भैया? ऐतिहासिक कालखंडों की। ऐतिहासिक कालखंडों में आपका 6वीं सदी ईसा पूर्व से हमें जो है ऐतिहासिक कालखंडों की जानकारी मिलती है, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक की जो है आपके अभिलेखों से जानकारी मिलती है। और आपको पता होगा ऐतिहासिक कालखंडों में अशोक की लिपियों को पढ़ने का पहला प्रयास जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा किया गया, और जिसको जो है आपका टी पैंथलर द्वारा अभिलेखों को खोजा गया था। अब पढ़ने के बाद की जो है जेम्स प्रिंसेस ने कहा कि नहीं नहीं, ये किसके अभिलेख है भैया? अशोक के ही अभिलेख है, जिसको हम जो है प्रियदर्शी कहते हैं, देवान प्रियदर्शी अशोक के नाम से जानते हैं। तो आओ एक बार रिव्यू कर लेते हैं मानव के विकास एवं उत्पत्ति या उत्पत्ति की बात करें। पृथ्वी की उत्पत्ति होती है लगभग आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, उसके बाद जीवन की उत्पत्ति होती है 360 करोड़ वर्ष पूर्व। जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो आपको पता ही है कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकालोडर्मेटा, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा के रूप में होता है। फिर वर्टिब्रेटा में आपके 5 वर्ग है, मध्यस्थ वर्ग है, उभयचर है, उसके बाद सरीसृप है, आपके पक्षी वर्ग है और स्तनपायी। स्तनपायी में होते हैं हमारे भैया मानव आदि। मानव का विकास होता है। अब मानव के विकास से पहले हमें पृथ्वी के इतिहास को 4 युग में हम बांट लेते हैं। पृथ्वी के इतिहास में प्राथमिक युग आता है, द्वितीय युग आता है, तृतीयक आता है, क्वाटरनरी युग आता है। प्राथमिक युग को हम पैलियोजोइक एज कहते हैं, द्वितीयक युग को हम मेसोजोइक एज कहते हैं, और तृतीयक युग को हम टर्सरी युग या क्वाटरनरी युग को भी टर्सरी युग के नाम से जान लेते हैं, क्योंकि इन तृतीयक युग को हम सीनोजोइक एज के भी कहते हैं। इसी सीनोजोइक एज का ही एक पार्ट है प्लीस्टोसीन एज, जिसमें मानव का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। फिर मानव की बात करें तो मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्राइमेट होता है, होमिनाइड होता है, होमिनिड होता है। अगर बात करें प्राइमेट में वानर है, लंगूर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है। ठीक, याद रखिए लगभग 320 से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व इनका जो है क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है, लेकिन ये मानव नहीं होते हैं। उसके बाद होमिनाइड जो मानव के समान दिखने वाले होते हैं परंतु मानव नहीं होते हैं, ये इनका जो है प्रादुर्भाव 240 लाख वर्ष के बाद होता है। फिर आपके आता है होमोनिड। होमोनिड का जो प्रथम साक्ष्य मिला था वो आपका मिला था 56 लाख वर्ष पूर्व, और कहीं कहीं 60 लाख वर्ष पूर्व मिल जाता है दक्षिण अफ्रीका। कहा मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में, वो दक्षिण पूर्वी भाग ट्रांसवाल के क्षेत्र। अगर होमोसेपियंस की बात करेंगे तो वो आपका मिलता है भैया 30,000 वर्ष पूर्व, उच्च पूरा पाषाण काल में ना। कौन सा पूरा पाषाण काल भैया? उच्च पूरा पाषाण काल में, जो प्रागैतिहासिक काल का ही कालखंड होता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद क्या है? नव पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के 3 कालखंड है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में भी होमोसेपियंस आते हैं, जिसको बुद्धिमान मानव कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं होमोनिड। होमोनिड में रामापिथेकस आता है, जिनको पेड़ों पर रहने वाले मानव कहा जाता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आते हैं, जिसको हमारा आदि पूर्वज कहा जाता है। अगर कोई पूछे मानव का आदि पूर्वज तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, उसके बाद खड़े होकर चलने वाले मानव
तो होमो इरेक्टस, ठीक। उसके बाद इसके बाद कौन सा क्रम होगा, निएंडरथाल, जिसको हम जर्मनी के निएंडर घाटी क्षेत्र में पाते हैं। ये खड़े होकर मानव से चलने के साथ साथ ये पत्थरों के औजारों का भी प्रयोग करने लगे थे, लेकिन उतना इनमें बुद्धि नहीं, प्रयास कर रहे हैं। फिर आते हैं होमो सेपियंस, जो आजकल के युग, इन्होंने पत्थरों का सही रूप से उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसे हम बुद्धिमान मानव की श्रेणी में पाते हैं। इनका जो है आपका इतिहास है 30,000 ईसा पूर्व, मानव के अस्तित्व के रूप में ये आते हैं, जिसको आज के हम मानव कहते हैं। उसके बाद भारतीय परिदृश्य में मानव का प्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में, और ये नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में 26 लाख ईसा पूर्व पड़ते हैं, और जबकि होमो सेपियंस पाए जाते हैं तो 26,000 वर्ष पूर्व के पाए जाते हैं, और दोनों याद रखिएगा। तो ये था मानव के, ठीक है, विकास को लेकर। जब मानव का विकास हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा ये प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास को प्रागैतिहासिक कालखंड में, आदि ऐतिहासिक कालखंड में और ऐतिहासिक कालखंड में बांट रहे हैं। प्रागैतिहासिक कालखंड की बात करें, जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से इसमें हम अध्ययन करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, इसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, तो परंतु इस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ लिख नहीं सकते, क्योंकि उनकी लिपियों को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इनमें आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आ जाता है। फिर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक कालखंडों में आपका छठवीं सदी ईसा पूर्व से ये शुरू होता है, और इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म या कई सारे बौद्ध ग्रंथों से या विदेशी यात्रियों के विवरणों से मिलता है, ग्रंथों से हमें मिलता है, साहित्यों के, ठीक है, रचनाओं से हमें जो जानकारी मिलती है, और आपके अभिलेखों से जानकारी मिल जाती है। यहीं पर जो है ऐतिहासिक काल में यहाँ से हम लिखित साक्ष्यों को पढ़ना प्रारंभ कर दिए थे। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख पहली बार पढ़े थे। तो ये था आज मानव की उत्पत्ति एवं विकास की कुछ क्रमवार स्थिति। और आपको पता होगा कि हमारे जो ऐतिहासिक या जो है साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें पुराण आते हैं, और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मानव का विकास क्या हुआ। मत्स्य पुराण के बाद जो है कुर्मो अवतार हुआ, कुर्मो अवतार के बाद फिर वराह अवतार हुआ, वराह अवतार के बाद फिर नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार के बाद फिर रामायण मतलब राम अवतार हुआ। राम में देखिएगा ना, मानव और बंदर को साथ साथ दिखाया गया है, मतलब हनुमान जी के रूप में ना, कहीं कहीं कप या बंदरों का ही रूप थे। तो वो जो आपका दिखाया गया है त्रेता युग में, वो प्राइमेट वाले हैं। किस वाले हैं? प्राइमेट से सुधर के होमिनाइड बनी। और उसके बाद द्वापर युग में आप देखिएगा बंदरों का कहीं प्रादुर्भाव भी नहीं होता, हमें वानर के रूप में कोई दिखाई नहीं देता। एक ही बार हमें जो है वो भीम जी के साथ जो है वानरों को दिखाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो भी मानव के विकास को शो कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको उसकी जानकारी सही रूप से नहीं दी गई है। उसको हम जीव विज्ञान में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये सब जानकारी मानव की उत्पत्ति एवं विकास की है। यहाँ से आपका इतिहास शुरू होता है, हमारा भारत का इतिहास शुरू होता है, ठीक। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि भैया होमो सेपियंस से भी बुद्धिमान मानव कौन है? उन्हें कहते हैं क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन, जिसकी उत्पत्ति, जिसको जो है पाया गया फ्रांस के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फ्रांस के क्षेत्र में इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ था क्रो-मैग्नन के रूप में, जो होमो सेपियंस से भी बुद्धिमान मानव के रूप में जाने जाने लगे। अब यहाँ से होमो सेपियंस के बाद हम लोग आ जाएंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमें पाषाण काल को पढ़ा जाएगा। तो आज के कंटेंट में हम लोग इतना रखते हैं। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगता हो, ठीक है, आपके एग्जाम में पक्का है कि यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि ये एग्जाम में, अगले एग्जाम में, जैसे कि एलटी ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से संभावनाएं बन जाती हैं। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ये जो प्रश्न आया है, जैसे कि आपके होमो इरेक्टस की बात करेंगे, ये आपका पीसीएस 2014 में पूछा गया। होमो इरेक्टस मतलब सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव, और कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड उसको फॉलो करता है। पीसीएस के प्री में आने वाले क्वेश्चन उनको फॉलो करते हैं। इसलिए अगर ये कंटेंट आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, यूजफुल लगता हो, और तो इस कंटेंट को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम एकेडमी लालगंज कछारा को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।